मुस्कुरा रहे ना, बालाजी करें आपकी जिंदगी भी ऐसे ही मुस्कुराती हुए निकले। तो रावण हनुमान जी की बात नहीं मानता। इस कार्य, ये जो क्रम है इसको पूर्ण करके फिर हम आरती के क्रम में आगे जाएंगे। हनुमान जी समझाते हैं रावण मान जाओ। रावण मानता नहीं है। मान को एक तरफ नहीं रखे। रावण नहीं माना। अरे माना क्यों नहीं? एक खोपड़ी वाले तो मानते नहीं है, ये 10 खोपड़ी वाला कैसे मानेगा? है? एक खोपड़ी वालों को तो समझाने में दिमाग खराब हो जाता है, 10 खोपड़ी वाले कम मानेंगे। अब हमारी मानता नहीं है। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। विद्वान अगर ब्रह्म हो जाए तो वो विद्यावान बन जाता है। बुद्धि का ज्ञान अगर हृदय में उतर आवे तो वह विद्यावान बन जाता। जिसका बोध जुबान से जीवन में उतर जाता है वो भी हनुमान जी की तरह विद्यावान बन जाता है। और कई लोगों की बुद्धि तो ऐसी रहती थी। छिंदवाड़ा का एक आदमी पेड़ पे उल्टा लटका। लोगों ने पूछा क्या बात है भैया, उल्टे क्यों लटके? बोले हमने सिर दर्द की गोली खाई, कहीं पेट में ना चली जाए। आओ 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 बताओ। ऐसे भी लोग होते हैं, वो उल्टे लटके। इन्हें क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। ये विद्वान या विद्यावान थोड़ी है। हनुमान जी विद्यावान है कि शत्रु के सामने भी हाथ जोड़ करके कहते विनती करो जोरी कर रावण। रावण बोला करें क्या? राम जी को, राम चरण पंकज उर धरो हूं, राम जी को हृदय में रखो। रावण बोला क्यों? हमारी यहां कमी है क्या? देखो 10 सिर हैं, इतने सामान रखे हुए हैं, हमारे पास सब कुछ है। हनुमान जी बोले बाकी तो सब है पर राम जी नहीं है। रावण बोला दिखाई नहीं देता? इतने लोग हैं, नाती हैं, पुत्र हैं। हनुमान जी बोले महाराज रावण, नाक ठीक हो, कान ठीक हो, हाथ ठीक हो, पैर ठीक हो, पर हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या किसी काम का है शरीर? बोले किसी काम का नहीं है। वही हनुमान जी कहना चाह रहे भैया, तन बढ़िया हो, मन भी बढ़िया हो, घर में धन भी हो, संपत्ति भी हो, परंतु भगवान की भक्ति ना हो तो वो किसी काम के नहीं है। तो आज से कौन कौन हनुमान जी की भक्ति करेगा? पक्का? जोर से बोलो पक्का पक्का। आज हम तुम्हें एक उपाय बता देते हैं। हनुमान जी की पूर्ण कृपा, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है ना, एक काम किया करो। अकौआ का पत्ता होता ना, अकौआ के पत्तों की 108 पत्तों की माला बनाकर राम राम लिखकर एक मंत्र बोलिएगा 108 बार। ओम हम हनुमते नमः। कर्म करिए और कर्तव्य के साथ साथ प्रत्येक शनिवार को इस माला को हनुमान जी पर चढ़ाइएगा। आप जो मांगोगे वो हनुमान जी से पाओगे। जो मांगोगे। माई बाप 100 भी शिव बन जाता है जिसकी जिंदगी में हनुमान जी जैसे सदगुरु आता है। याद रखना, बसंत आते हैं तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है। हनुमान जी जैसे संत जिंदगी में आते हैं तो हमारी संस्कृति हरी भरी हो जाती है। दूसरी बात, हनुमान जी बोले रावण से, रावण तुम में बहुत कमी है। रावण बोले आज तक हमें किसी ने नहीं बताई। हनुमान जी बोले भैया बाकी तो सब कैमरामैन थे, हम एक्सरे वाले हैं। कमियां कैमरामैन को नहीं दिखती हैं, एक्सरे वाले को। बोले क्यों? बोले कैमरा वाला तो जाता है, रोने वाले से भी कहता है मुस्कुराइए जरा। अब किसी की विदा हो रही हो, कहां मुस्कुराना आता है, लेकिन कैमरा वाला कहता है दिल में जरूर दुख रहे पर मुस्कुराइए। लेकिन एक्सरे मशीन वो कहती है तुम मुस्कुराओ चाहे जो करो, हम भीतर की कमी निकाल कर बता देंगे। ऐसे हनुमान जी हैं जो अंदर की बात बाहर बता देते हैं। रावण तुम्हारे सब कुछ है अंदर, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है। रावण कहता कि हम कट जाएंगे पर भक्ति नहीं करेंगे। ऐसे अभिमानियों का ही विनाश होता है। इसलिए आज की कथा का सूत्र यह है, हमें अभिमान में नहीं प्रभु के स्वाभिमान में जीना है। हमें गधे की नहीं सुननी पर माता पिता और गुरुदेव की सुननी है। तीसरा सूत्र, हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। चौथा सूत्र,
क्रोध में नहीं, हमें परमात्मा के बोध में जीना है। खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। और जिंदगी में खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। और कैसे भी करके, कर्तव्य करके परमात्मा की भक्ति को पाना है। तो छिंदवाड़ा के लोगों से यही प्रार्थना है कि आप सब मुस्कुराइए, प्रभु की भक्ति करिए और मुस्कुराते रहिए, भजन करते रहिए। फिर बहुत जल्दी हम आएंगे और आपको कथा सुनाएंगे। अब आरती का समय है, क्योंकि हमें यहां से जल्दी जाना भी है। फिर जब हनुमान जी बुलाएंगे तब आएंगे। तब तक आरती की तैयारी होती है। तब तक एक भाव और गुनगुना दें तुम्हें। अरे पल भर के लिए कोई सीताराम कह ले, दोनों हाथ उठा करके ये बात। पल भर के लिए कोई सीताराम कह ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम कह ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम कह ले, पल भर के लिए कोई सीताराम कह ले। पल भर के लिए कोई सीताराम कह ले, पल भर के लिए कोई सीताराम कह ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम कह ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई सीताराम कह ले, झूठा ही सही। आज से कौन कौन सीताराम कहेगा? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। जी महाराज की जय, सिमरिया वाले बालाजी की। ताराम भगवान की। एक बार यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है ना, उसको ताली बजाकर जरूर धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि 15-15 किलोमीटर का जाम लगा और हमको आज एसपी महोदय मिले और अधिकारी मिले। बहुत खुशी हुई। कल का इतना बड़ा जाम, एक भी कोई छोटी घटना नहीं हुई और हनुमान जी की कृपा से यह इतना बड़ा महाकुंभ निर्विघ्न पूर्ण हो गया है। और आज छिंदवाड़ा में लग रहा जैसे आस्था का सैलाब और महाकुंभ समायोजित हो गया हो। सब ऐसे ही प्रसन्न रहो, एकत्रित रहो, मुस्कुराते रहो, बड़े आनंद में रहो। और एक बार व्यासपीठ से जिनकी यह जमीन है उनको भी आशीर्वाद है। विचारों ने बहुत मदद की भूमि के लिए। इतनी बड़ी भूमि और इतनी बड़ी व्यवस्था, अब खेती शायद लगी थी उनकी, पानी भर गया था, उनको भी खूब साधुवाद, सभी को खूब साधुवाद है। खूब आनंद में रहो। एक शायरी सुना दें, सुना दें, सुना दें। आज हमें आना तो था 2 बजे, लेकिन चले थे, लेकिन वहां जाम मिल गया था रास्ते में, आने ही नहीं दिया। चल गए थे हम 1 बजे 1:15 बजे, लेकिन रास्ते में वहां आने ही नहीं दिया, खूब जाम मिला। सुना दे मैं, सितारों को आंखों में महफूज रखना। कह दो बाबा। अरे यार तुम्हें बनता नहीं, हम नहीं सुना रहे, नो, तुम लोगों से बनता नहीं, बहुत कंजूस आदमी। अच्छा तो जोर से बोलना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ज्यादा नहीं, बस सुन लो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। अब बाबा बोलो। अच्छा चलो, हो गया। नहीं हुआ, सुनो।
सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की। तो कथा समझ में आई तुम लोगों को? हनुमान जी से जुड़े रहोगे, सिमरिया धाम के दर्शन करते रहोगे, बागेश्वर धाम आते रहोगे? पक्का? पक्का कि कच्चा? तो जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी में आज से हर सुबह मुस्कुराती हुई रहे, यही प्रार्थना करते हैं। हमारी व्यासपीठ से इस कथा के मुख्य यजमान आ गए हैं। आप वहां थे इंदौर, इंदौर में थे, झाबुआ में। तो कथा के मुख्य यजमान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आ गए। एक बार इनको भी ताली बजाकर धन्यवाद दो। न ये बागेश्वर धाम पर हमें बुलाने जाते, न हमारे जैसा पगला तुम्हें कथा सुनाने आता। और इन्होंने भी एक एक चीज पर बोले, महाराज जी आप चिंता ना करो, जैसी इन्होंने हमारी व्यवस्था की, भगवान इनको खूब कृपा बनाए रखें। सिमरिया वाले बालाजी की इन पर खूब कृपा बनी रहे, ये सबकी मदद करें। व्यासपीठ से हमारा यही आशीर्वाद है। जय सिया राम। जय सिया राम। तो सबको साधुवाद। अब आरती कर लेते हैं, नहीं तो हमारी ना वह चील गाड़ी है वह छूट जो है। हाँ, हाँ, हमको क्योंकि जल्दी जाना है। जय सिया राम। जय सिया राम। इति श्री। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की आरती से पूर्व हम आमंत्रित करते हैं छिंदवाड़ा के ही माननीय सांसद जी आदरणीय श्री नकुल नाथ जी से आग्रह है कि सर्वप्रथम वो आए। पहले हम आप सबका व्यासपीठ का से प्रणाम करें और सभी का आभार व्यक्त करें, और इसके बाद मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी भी आप सबका आभार व्यक्त करेंगे। तो पहले भैया जी आ जाए, इसके बाद माननीय श्री जी। जय सिया राम। जय श्री हनुमान। जय बागेश्वर धाम। जय जाम सावली धाम। जय जय सिमरिया धाम। आज इस कथा के समापन के अवसर पर मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम महाराज जी, आप सभी के भावी मुख्यमंत्री पिताजी आदरणीय कमलनाथ जी, यहां उपस्थित लाखों की संख्या में अन्य जिलों से आए और छिंदवाड़ा जिले के मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, महाराज जी आपके भक्तों की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि 3 दिन से आपकी सुंदर कथा सुनकर आपने हमारी नगरी की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब भक्तों का मन और दिल अभी भरा नहीं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप फिर छिंदवाड़ा और सिमरिया धाम जल्दी पधारे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया
आपके सामने अर्जी लगाती है। तो आज मैं आपके सामने एक अर्जी लगाना चाहता हूं कि आपकी कृपा से, बालाजी की कृपा से पूरे छिंदवाड़ा जिले का कल्याण हो, पूरे मध्य प्रदेश का कल्याण हो। आप छिंदवाड़ा आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके खेत पर ये कथा हुई, और उन सभी सेवा देने वालों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कथा में सेवा देकर इस कथा को सफल बनाया। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आज लाखों की संख्या में मैं दोबारा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द छिंदवाड़ा पधारें, और जैसा कि आपने कहा 5 दिन की कथा होनी चाहिए, 3 दिन बहुत कम रहे। एक बार फिर जय सिया राम, जय श्री हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय जाम सावली धाम, जय सिमरिया धाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। और अब हम बुलाना चाहेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी। आप आए और हम सबका आभार व्यक्त करें। आज सर्वधर्म समाज के भी लोग आए हैं। हम बागेश्वर बालाजी सरकार से प्रार्थना करेंगे कि सर्वधर्म समाज के धर्मगुरु आए हैं, उन सब पर कृपा बनाए रखें। आइए चलते हैं माननीय श्री के पास। आदरणीय महाराज जी, सभी यहाँ मेरे प्यारे, मेरे आदरणीय, मेरे छिंदवाड़ा और आसपास के भाइयों और बहनों, मैं अभी झाबुआ से लौटा हूं। बीच में मुझे जाना पड़ा था झाबुआ, क्योंकि आदिवासी सम्मान दिवस है और हमारे आदिवासी सम्मान यात्रा का सम्मान था। तो अभी मैं झाबुआ से लौटा हूं। महाराज जी, आप मत सोचिएगा कि आपने मेरे से छुटकारा पा लिया। ये छुटकारा आपने नहीं पाया है, और भविष्य में भी आप मेरे से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। संबंध होते हैं, बहुत सारे संबंध होते हैं। दोस्ती का संबंध होता है, रिश्ते का संबंध होता है, तरह तरह के संबंध होते हैं। पर महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है, हनुमान जी का संबंध है। और ये संबंध जो है, ये आत्मीय संबंध है, ये हमारा संबंध है। तो महाराज जी, छुटकारा नहीं पा पाएंगे आप मुझसे। मैंने ये सब यहां गवाह बैठे हैं, 40 साल प्रयास किया। मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सही बात है, 40 साल में कोई उंगली नहीं उठा सकता। और महाराज जी, आप बहुत सारी जगह जाएंगे, पर आपको छिंदवाड़ा जैसी जगह कभी नहीं मिलेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज कल आपने आदिवासियों का सम्मान किया। मैंने झाबुआ में बताया कि महाराज जी ने आदिवासी का सम्मान किया, आदिवासियों की आरती हुई। आज सर्वधर्म का हम सम्मान कर रहे हैं। हम सभी पर को अपने धर्म का आदर है, सम्मान है। मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और मुझे खुशी है कि छिंदवाड़ा के लोगों को, आसपास के लोगों को ये सौभाग्य मिला
कि आपके चरण यहां पड़े। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं महाराज जी, अंत में आप हमें भूखा छोड़ के जा रहे हैं। हमारी भूख पूरी नहीं हुई, सही बात है, हमारी भूख पूरी नहीं हुई, आप हमें भूखा छोड़ के जा रहे हैं। फिर से आइएगा, फिर भी हमारी भूख नहीं पूरी होगी, आते आते रहिएगा, तभी हमारी भूख पूरी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री का। और अब हम चलते हैं आज की मंगलमय आरती में। सभी से हमारा आग्रह है कि जो अतिथि पावन मंच पर हैं वो आ जाएं आरती के लिए, सभी आ जाएं। सीताराम, सभी आप सभी आगे आ जाएं आरती के लिए, सभी लोग आगे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं और सभी को आरती दे दें। बाकी सभी जो अतिथि हैं उनको नीचे भी आरती दे दें। और आइए चलते हैं, हाँ सभी हमारे बीच जो किसान भाई आए हैं सभी के पास आरती पहुंचा दें, वो भी आज की आरती में शामिल हैं, वो भी आरती करेंगे। और आप सभी का भी बागेश्वर धाम परिवार की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और बागेश्वर बालाजी सरकार आप सब पर सदैव कृपा बनाए रखें। आइए चलते हैं मंगलमय। आरती की ओर सीताराम। हरि ओम चंद्रमा